हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, बहुत अच्छी घोषणा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाह रहे हैं, ग्रेड 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए कि किस तरह की अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। आज होगा फुल सिलेबस एनालिसिस और साथ में होगा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या है, सुन लीजिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए कॉस्मोस क्लासेस के साथ आप इंग्लिश विषय के लिए अब तैयारी कर सकते हैं और ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होगी। इसका एक एक टॉपिक मैं आपको करीब तरीके से बहुत सिस्टमेटिक वे में विद टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल कराने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं आपको कि किस तरीके से आप लोगों को ये टॉपिक मिलने वाला है। अच्छे से ध्यान से इसको समझिएगा। ये आप जानते हैं कि कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है 52,453 वैकेंसी निकली हुई है, काफी सारी है। इंग्लिश के आएंगे इसमें केवल और केवल 15 मार्क्स की क्वेश्चन, राइट। केवल 15 क्वेश्चंस का मामला है, लेकिन ये 15 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को निर्धारित करेंगे कि किस आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो राजस्थान भर्ती की तैयारी करते हैं वो इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का डर मैं खत्म करने वाला हूँ। आप मेरे साथ लगातार जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो सुनिएगा दोस्त, यहाँ पर ये कोर्स मात्र 399 रुपये का आप लोगों के लिए रहेगा और ये इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, खूब आराम से 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है। और इसमें किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अवेलेबल कराई जाने वाली है सुन लीजिए। जैसे आपको यहाँ वीडियो मिल गई, वीडियो के साथ आप लोगों को यहाँ पर एक पीपीटी मिल जाएगी और पीपीटी जो भी आप लोगों को बोर्ड पर पढ़ाया है वो सारा के सारा पीडीएफ जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इन फ्यूचर ऑफलाइन अपने मोड पर जाकर के कभी भी पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद इसमें होगी क्विज, यानी कि आप दे पाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल के जवाब और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित। पहली बार एग्जाम लग रहा है तो सारा पैटर्न भी नया होगा। तो लेट अस बिगिन दोस्तों। आज करते हैं फुल सिलेबस एनालिसिस कि अंग्रेजी के सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है उन 15 क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके सिलेबस एनालिसिस में तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपको पूछा जाएगा टेंसेज। और टेंसेज बोलो कौन सी एग्जाम्स में नहीं है, आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, टेंसेज एक मूलभूत टॉपिक है, एक एसेंशियल टॉपिक है। मतलब देयर इज नो एग्जाम और देयर इज नो एग्जामिनेशन विदाउट दिस टॉपिक। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, जहां पर टेंसेज का क्रम हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि 2 क्लॉजेज में कैसे टेंस फिल करने हैं। तीनों टेंस हम अच्छे से पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके चारों सब टेंसेज कंप्लीटली पढ़ेंगे। और फिर एक क्लॉज यहाँ एक क्लॉज वाले या एक सेंटेंस वाले में पढ़ेंगे और यहाँ पर डबल क्लॉज वाले में पढ़ेंगे। अब आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये देखो, आप जानते हो ये बहुत बड़ी नींव है एक तरह का। ये आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही बढ़िया, एक शानदार टॉपिक है, एक नायाब टॉपिक है। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम बहुत ही सिंपली, बहुत तरीके से आराम से पढ़ लेंगे। नरेशन की बात करें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, यानी कि ये आपको कहते हैं नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच भी आप इसको दूसरे नाम से जानते हैं। रिपोर्टेड स्पीच बहुत प्यारा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका। ये देख लीजिए, टेंस की क्लासेज जो है आप लोगों की करीबन 10 तो नहीं लेकिन 8 क्लासेज आपकी टेंस की लगेगी, ठीक है ना। आपकी 2 क्लासेज या 3 क्लासेज सिक्वेंस ऑफ टेंसेज की लगेगी, 5 क्लासेज आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस की लगेगी, 5 ही आपकी नरेशन की लगेगी। और ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज की बात करें, इसका मतलब होगा कि आपको साधारण वाक्य देगा, अफर्मेटिव देगा उसको नेगेटिव बनवाएगा, नेगेटिव देगा उसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करवाएगा, असर्टिव को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करवाएगा, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करवाएगा। तो इसको देख लीजिए, ये आपका जो असर्टिव टू नेगेटिव वाला पोर्शन है ये आपके लगभग 2 क्लासेज को कवर करेगा। असर्टिव टू इंटेरोगेटिव एक ही क्लास को कवर करेगा, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी एक ही क्लास को कवर करेगा, वाइस वर्सा, मतलब इनका विपरीत। जैसे अफर्मेटिव या नेगेटिव से हम असर्टिव का मतलब है अफर्मेटिव लेना, अफर्मेटिव से हम नेगेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे। ऐसे ही अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों से हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे और इंटेरोगेटिव से फिर से अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाएंगे। इन सभी को हम पढ़ने वाले और इसी को व्युत्क्रम उल्टा भी लेना, ये क्या कहलाता है आपका, वाइस वर्सा कहलाता है। अब चलते हैं अपन आगे दोस्तों, अगले टॉपिक देखिए, कितने प्यारे प्यारे टॉपिक दे रखे हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज मैं आप लोगों की लगभग 12 क्लासेज लूंगा। अब 12 क्लासेज में आप लोगों को करीबन 100 गोल्डन रूल्स पढ़ाएंगे, 100 गोल्डन रूल्स। और उन गोल्डन रूल्स से संबंधित आपके एरर के क्वेश्चन सारे के सारे आ जाएंगे, पक्का, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन।
फिर वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, इन्हीं को दूसरे नाम से जानते हैं कंफ्यूजेबल वर्ड्स, भ्रामक शब्द। इनको भी आप लोगों को 2-3 क्लासेस के अंदर तैयार करा दिया जाएगा, कंफ्यूजेबल वर्ड्स। फिर आर्टिकल्स के यूज आप जानते ही हैं, आर्टिकल्स आपको पता है कि आपने आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। कौन नहीं जानता इनको, सब जानते हैं। आर्टिकल्स के यूजेस पढ़ेंगे बड़ा, अब आप देख लीजिए, आप जानते हैं कि ग्रेड 4 के लिए आएगा तो कोई बहुत बड़े लेवल से तो आने वाला है नहीं, पेपर तो नॉर्मली लेवल का होगा, लेकिन RSMSSB या बोर्ड या फिर अपन बात करें RPSC की तो पेपर अच्छा बनाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है या लल्लू सा पेपर बना दिया, पेपर का नॉर्मल एक बेसिक लेवल रखती है, इजी टू मॉडरेट, इतना डिफिकल्ट भी नहीं। डिटरमिनर्स पढ़ेंगे हम, सम एनी, मच मैनी, लिटिल ए लिटिल, द लिटिल, सम मैनी, एनी, मच, ओके, लिटिल वगैरह आपने सुने ना, ये सारे ये हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर्स। इसके अलावा प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस भी बहुत ही लाजवाब, आपके करीबन देखो आर्टिकल्स की लगभग मेरी 3 क्लास चली जाएंगी और डिटरमिनर्स लगभग 2 क्लास और प्रपोजिशंस लगभग 5 क्लास। पंक्चुएशन की आपकी 2 ही क्लास लगेगी। पंक्चुएशन मार्क देखो, ये एक अलग ही टॉपिक है भाई साहब, इस टॉपिक को अभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं गया है। आप जानते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो आपको पता है, फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, सिंगल इन्वर्टेड होते हैं, डबल इन्वर्टेड होते हैं, डैश होता है, कॉलन होता है, सेमी कॉलन होता है, बैक स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश होता है। इनको कैसे यूज करते हैं ये आज के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हमारे लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में अनुवाद हमसे करवाया जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। अंग्रेजी का वाक्य देकर के हिंदी में उच्चारण करवाना, या हिंदी में उसका उच्चारण नहीं, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करवाना, और हिंदी में वाक्य देकर के अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन करवाना, ये हमसे करवाया जाएगा। और ग्लॉसरी ऑफ ऑफिस, इसको हम कितने दिनों में करेंगे, इसके लगभग इसकी क्या है, अपन लोग पढ़ेंगे 60 स्ट्रक्चर्स हैं, उन 60 स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे हम, और ये हम लोग टोटल 60 स्ट्रक्चर्स को, टोटल ज़्यादा नहीं तो एक दिन में अपन आराम से 7-8 स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते हैं ऑनलाइन में, और ये ज़्यादा नहीं तो अपन करीबन 10 क्लासेस के अंदर ही कवर अप कर लेंगे आराम से। 10 क्लासेज में हम आराम से इसको कवर अप कर लेंगे। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल, अब आप ग्लॉसरी देखेंगे ऑफिशियल टर्म्स की कि क्या, जैसे आपको पता है कि एफिडेविट को अपन शपथ पत्र कहते हैं, ठीक है ना, आर्यर्स जो होते हैं उनका उपनाम कहते हैं, या अलायस को उपनाम कहते हैं, ठीक है ना, एलियाज होता है ना उसको उपनाम कहते हैं, ऐसे आर्यर्स होते हैं वो बकाया होती है, ऐसे अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स आपको पूछे जाते हैं। पारिभाषिक शब्दावली भी कहते हैं, पहले 12th क्लास की हिंदी में आती थी, वही आपके यहाँ आएंगी। तो लगभग ज़्यादा नहीं तो आपको 60 से 70 वर्ड्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना, मिनिमम, ये तो करने ही करने हैं, ये आपको तैयार करवा दिए जाएंगे। और टेक्निकल वर्ड्स, ये इसी का टॉपिक है, ये ऑफिशियल टेक्निकल वर्ड्स, ये पूरा की पूरा आप मान लीजिए एक साथ। विद ये हिंदी वर्जन आपको इनकी हिंदी याद करनी पड़ेगी, हिंदी से अंग्रेजी पूछेगा, अंग्रेजी से हिंदी पूछेगा। तो ऐसे करके ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, मात्र 13 टॉपिक्स मानिए आप, इसमें 14 नहीं है, 13 टॉपिक्स हैं, और 13 ही टॉपिक्स बड़े प्यारे प्यारे हैं, लाजवाब हैं, अच्छे हैं। कुछ टॉपिक छोटे भी हैं तो कुछ टॉपिक बड़े भी हैं। कुछ टॉपिक्स तो आपके 1-1, 2-2 दिन की क्लासेज में खत्म हो रहे हैं, कुछ टॉपिक आपकी 5-5, 6-6 दिन या 10-10 दिन की क्लासेज में भी खत्म हो रहे हैं। तो दोस्तों ये क्लासेज आप सोच रहे होंगे कब शुरू होने वाली है, तो ये क्लासेज जल्द ही आपके इसी यूट्यूब चैनल पर शुरू होने वाली है, शाम को 5:15 बजे। आप रेगुलर मेरे साथ जुड़ेंगे एवरी डे 5:15 बजे, नो डे ऑफ, कोई डे ऑफ नहीं होगा, 5:15 बजे डेली क्लास लगेगी। और दूसरी बात, ये क्लासेज आपकी फरवरी में 1 तारीख से शुरू हो जाएंगी, और 1 फरवरी से क्लासेज तो शुरू होंगी दोस्त, लेकिन इसके लिए आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो सहयोग है बहुत ज़्यादा चाहिएगा। अगर आपको ये क्लासेज रेगुलर देखनी है तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और इस प्लेलिस्ट को आप अपनी कहीं पर भी एक सेव कर लो, जिससे कि आप लोगों को ये मिल जाए। और आप चाहते हैं कि नहीं यार यूट्यूब पर कौन देखेगा, ऐड आते हैं, सारे झंझट से बचो, टेस्ट दो, पीपीटी लो, तो आपको ये कोर्स भी आप चाहें तो आप कॉस्मोस क्लासेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, और कॉस्मोस क्लासेज के ऐप पर, कॉस्मोस क्लासेज का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और इस कॉस्मोस क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, इसका आप ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स को भी बाय कर सकते हैं।
वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और डेफिनेटली आप लोगों को सिलेक्शन भी होगा। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे जब बात करेंगे तो आपकी बात में जो आपके स्टेटमेंट्स होंगे वो मुझे बहुत अधिक खुश करेंगे, प्रेरित करेंगे और आगे के लिए मोटिवेट करेंगे। तो दोस्तों, पॉजिटिव उम्मीद के साथ और आपसे फिर से मिलने की उम्मीद के साथ अभी लेता हूं यहीं पर विदा, फिर मिलते हैं, बाय बाय।